नमस्कार दोस्तों। न जाने किस तरह का डर लिए फिरता रहा हूं, मैं अपने घर में भी खंजर लिए फिरता रहा हूं। तरासे कोई इसको प्रेम की मूरत बना दे, मैं अपने हाथ में पत्थर लिए फिरता रहा हूं। एक तरफ पत्थर को लेकर के कोई यह कामना करता है कि इसे प्रेम की मूरत बना दे, और एक तरफ कोई इतना डरा हुआ है कि वो अपने घर में भी खंजर लिए घूम रहा हो, तो आप क्या कहेंगे? कमोबेश आज यही स्थिति हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हो चुकी है। वो इतना डर में है, खौफ में है, पता नहीं किस चीज का डर है। डर इस कदर है, जब से इंडिया गठबंधन बना है, इंडिया अलायंस ने इन्हें इतना डरा दिया है कि इंडिया शब्द को मिटा दिया जाए। इंडिया शब्द को क्यों मिटा दिया जाए, इसके पीछे कोई वजह नहीं। वैसे जैसे इंडिया गठबंधन बन के तैयार होता है, सशक्त होता है, आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत कहते हैं कि अब इंडिया की जगह भारत इस्तेमाल कर। बड़ा अजीब सा लगता है कि आखिर आप ये इस तरह से क्यों कह रहे हैं, और भारत क्या है और इंडिया क्या है, क्यों आप इतना डरे हैं? तो इस डर पे बात करूं उसके पहले भारत और इंडिया के एक मिनट इतिहास को समझ लेते हैं। भारत शब्द का जो उदय बताया जाता है, जितना मैंने चूंकि इतिहास पढ़ा है काफी कुछ, तो ये कोई ऐतिहासिक तथ्य नहीं। श्रीमद् भागवत के जो है उसके एक अध्याय में राजा भरत का जिक्र आता है और उन्हें एक प्रतापी राजा के रूप में दिखाया जाता है। यदि हम उनके क्षेत्र को डिफाइन करते हैं कि वो कहां के राजा थे, तो आज के यदि हम हिंदुस्तान की बात करेंगे तो आज के हिंदुस्तान के तो वो राजा ही नहीं थे। वो राजा ही जो आज का पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, ताजिकिस्तान है और इस तरह का इलाका है, वहां के राजा थे। तो हिंदुस्तान के तो राजा है नहीं। तो पहली बात ये। फिर दूसरा, शकुंतलम जो महाकाव्य लिखा गया, उस काव्य में जो वर्णन है उस राजा का है। वो राजा हस्तिनापुर से लेते हैं और हस्तिनापुर के उस राजा के बच्चे की एक घटना, एक प्रेम कहानी से जोड़ा हुआ एक महाकाव्य है। उस काव्य के मुताबिक उसका जो राज है वो भी हिंदुस्तान के एक बड़े छोटे हिस्से में है, पूरे हिंदुस्तान में नहीं। और इसके बाद एक तीसरी भी कहानी कमोबेशो भी इसी तरीके से एक राजा की। तो क्या हम इस देश के अंदर राजघरानों की सत्ता, राजघरानों को स्थापित करने का काम कर रहे हैं? हमारे देश में लोकतंत्र बनाया गया और लोकतंत्र के लिए लाखों लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दी, और उसके बाद ये लोकतंत्र बना। और इसमें फैसला हुआ कि राजा रजवाड़ों पे नहीं चलेगा, वो हमारे देश के हर आम नागरिक के जीवन के मुताबिक चलेगा, उनसे जुड़ के चलेगा। और इसको लेकर प्रयास। तब एक दूसरा शब्द आता है इंडिया। इंडिया शब्द क्यों आया? इंडिया शब्द अंग्रेजों का दिया नहीं, इंडस वैली से निकला है। और जो इंडस वैली वहीं से आता है। तो इंडस वैली हमारी प्राकृतिक पहचान है। हमें पीने के लिए जल भी देती है, हमें जीवन देती थी, और न जाने क्या क्या देती थी। तो वो इंडस वैली, जो इंडस की सभ्यता है, वो वास्तव में उपन्यासों पर आधारित नहीं है, किसी धर्म ग्रंथ पर आधारित नहीं, किसी महाकाव्य पर आधारित नहीं है। वो ऐतिहासिक भौगोलिक सत्य पर आधारित, वो प्राकृतिक
तो जो प्राकृतिक है, भौगोलिक है और ऐतिहासिक है और आज भी उसके तथ्य मौजूद हैं, लेकिन राजा भरत के तथ्य कुछ कहानियों में मौजूद हैं, अन्य नहीं। यदि आप यजुर्वेद पढ़ें तो यजुर्वेद में के अध्याय 32 में बड़े स्पष्ट तरीके से कहा गया है कि किसी की मूर्ति पूजा, राज पूजा, नाम पूजा और इस तरह की जो चीजें हैं वह धर्म नहीं, वह ईश्वर नहीं। ईश्वर संपूर्ण प्रकृति में विराजता है, वह इस भौगोलिक स्थितियों में विराजता है, वो अदृश्य है, शाश्वत है, यानी जिसे सनातन कह रहे हैं, शाश्वत है, लेकिन वो कहीं नहीं दिखता है, उसका कोई आकार नहीं। इसलिए यदि आप किसी आकार को, किसी नाम को पूजते हैं तो आप वास्तव में ईश्वर या वो जो आत्मा परमात्मा का जिसका पूरा सम्मिलन है उसका आप अपमान करते हैं। यही वजह है कि वेद हो, वेदांग हो, उपनिषद हो और यहां तक कि आकर के कहीं पर भी आपको मूर्ति पूजा का स्थान नहीं मिलता है और महाभारत काल तक नहीं आपको मिलता है। तो जब मूर्ति पूजा थी नहीं तो इस तरह की नाम पूजा, मूर्ति पूजा और ये सब क्यों पैदा की जा रही, क्यों इस पर बवाल खड़ा किया जाता है? यदि आपको याद हो कि संविधान सभा में जब नाम को लेकर के विवाद खड़ा हुआ, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इंडिया नाम प्रपोज किया और इंडिया नाम इंडस वैली से लिया गया जो किसी धर्म ग्रंथ का नहीं था और सबको लेकर के था, क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। उनके इस प्रस्ताव पर मिस्टर कामत थे जो संविधान सभा के सदस्य थे, उन्हें थोड़ा सा वो उससे डिफरेंट रुख रख रहे थे। वो इसको भारत की बात कर रहे थे और इसमें कई नाम सुझाए गए, सब नामों को लेकर के चर्चा हुई, सब कुछ हुआ। अंत में फैसला हुआ कि नहीं, ये इंडिया ही नाम रहेगा और इंडिया नाम ये भारत के संविधान के प्रथम स्थिति में। तो आप सोचिए कि यह तय हो गया कि इसलिए इंडिया रहेगा क्योंकि पूरा हिंदुस्तान, पूरा भारत, पूरा इंडिया यही नाम चाहता है, क्योंकि नाम वास्तव में पहचान है, लेकिन भावनाओं को भी हम रखते हैं, उनका भी मान रखते हैं। तो इसलिए इंडिया, दैट इज इंडिया, सॉरी भारत। तो आप ये समझिए कि इस तरह से भारत और इंडिया की बात है। अब मैं इसका जिक्र क्यों कर, क्योंकि हमारे देश का प्रधानमंत्री इतना डर गया है इंडिया शब्द से कि उसका डर आज हमें सुख दे रहा, कि चलिए वो किसी से तो इतना डरता दिखाई दे रहा। इतना डरा हमारा प्रधानमंत्री कि राष्ट्रपति के ओर से जो हमारा G20 का सम्मेलन होना है उसके लिए जो आमंत्रण भेजा गया भोज के लिए, रात्रि भोज के लिए, उसमें डिनर के लिए, उस डिनर के में इंग्लिश में कार्ड लिखा जाता है, हिंदी में नहीं, इंग्लिश में कार्ड लिखा जाता है, प्रेसिडेंट ऑफ भारत। अब आप सोचिए, प्रेसिडेंट ऑफ भारत आपको इनवाइट कर, संविधान में एक भी जगह नहीं लिखा है प्रेसिडेंट ऑफ भारत, वहां लिखा है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट ऑफ, हु इज प्रेसिडेंट ऑफ भारत? नथिंग। तो इस तरह का ये डर दिखाई देता है और यह डर इतना दिखा कि 2 दिन का यह सम्मेलन हो रहा है और हालत यह है 3 दिन के लिए दिल्ली चप्पे चप्पे बंद कर दिए गए, दुकानें बंद रहेंगी, ये बंद रहेगा, वो बंद रहेगा, सब कुछ रहेगा। कितना डर दिल्ली दिल वालों की, हम बचपन से सुनते आते हैं। और स्थिति यह है कि उस दिल्ली में
प्रधानमंत्री, और सबको इतना डर है। कितने लोग आ रहे हैं? G20 19 देशों का एक समूह है, उसमें एक आधा और जुड़ने की भी बात कर लीजिए। तो आप ये समझिए, और टोटल जो है 2 दर्जन लोग सिर्फ हैं, और 2 दर्जन लोगों में की व्यवस्था के लिए इतना डर गए। आप याद करिए 1983 में श्रीमती इंदिरा गांधी के नेतृत्व में निर्गुट सम्मेलन हुआ था, और श्रीमती इंदिरा गांधी ने उसकी अध्यक्षता की थी। 140 देश उसके सदस्य थे। यानी आज के दृष्टिकोण से कहें तो G140 हो जाएगा। तो आप समझिए कि 140 देश सदस्य थे, 70 से अधिक देशों के राष्ट्राध्यक्ष और प्रधानमंत्री जो है भारत में आए थे। एक भी दिन, एक भी मिनट, एक भी घंटे न दिल्ली बंद हुआ, न दिल्ली के लोग बंद हुए। सब अपने अपने मस्ती में कर रहे थे और सब झूठ, और बहुत आराम से सबने किया। आज तमाम नेताओं के रुकने के लिए 8-8 लाख रुपए प्रति रात का किराया होटलों को दिया जा रहा है। 5 स्टार 7 स्टार टाइप के जितने होटल हैं सब बुक कर लिए, और ये तो सिर्फ एक रात का किराया हो गया। इसके अलावा जो खर्च होंगे, खाना पीना, दूसरी चीजें और सब कुछ, ड्रिंक और सब किया जाएगा, और उनके लिए बीफ भी बनेगा और सब कुछ बनेगा, और उसके साथ साथ बाजरा भी और वो सब जो देसी खाद्यान्न है वो भी चलेंगे। तो सब चीजें होनी है। और इन 3-4 दिनों में जिस तरह की स्थिति दिल्ली को देखनी पड़ेगी, शायद ऐसी स्थिति तो आप सोच नहीं सकते थे। ये वही माहौल हो जाता है कि अब देश के अंदर लोकतंत्र नहीं, राजशाही, और राजा साहब का फैसला होता है बंद कर दो, कोई नहीं निकलेगा। तो साहब ये स्थिति, ये हुक्मनामा है, और हुक्मनामा जारी होता है। क्यों जारी होता है? क्योंकि राजा साहब को डर लगता है। डर लगता है उन्हें इंडिया शब्द से, डर लगता है उन्हें यहां देश की जनता से, डर लगता है यहां के लोगों के विचारों से, डर लगता है यहां के लोगों की रीढ़ से। तो साहब जब इतना डर रहा हो तो वो बात करता है उस प्रतापी राजा भरत की, जिसको हमने ग्रंथों में पढ़ा। तो वो तो नहीं डरता था, वो तो किसी को नहीं रोकता था। उसको भी पढ़ लेते कम से कम। जब आप भारत लिख रहे हैं तो भी आप कर लेते। और कब किसी ने भी भारत शब्द पे कभी आपत्ति नहीं की, क्योंकि भारत तो लिखा ही है संविधान, लेकिन नाम इंडिया है। इंडिया को आप हिंदी में भारत कह सकते हैं, और इसीलिए भारतीय रिजर्व बैंक और न जाने क्या क्या है, लेकिन उसका प्रथम प्राथमिक नाम इंडिया ही, इंडियन ही, और पूरी दुनिया यही जानती है। वजह क्या है? वजह बिल्कुल साफ है। जो लोग कभी कुछ बना नहीं पाते, जो लोग कुछ कर नहीं पाते, वो सोचते हैं मेरा कैसे गुणगान होगा, क्योंकि मैं तो कुछ बना नहीं सकता हूं, कर नहीं सकता हूं। तो वो नाम बदलते हैं। वो तमाम चीजों को जो दूसरों की बनाई हुई होती है, दूसरों का किया होता है, उसमें अपना नामकरण करके और खुद हीरो बनते। सिर्फ ये लोग, या ये लोग शोकेस बना देते हैं, से सब वही रहेगा। यानी एक जो बड़ी सस्ती सी भाषा में कहते हैं, नई बोतल में पुरानी शराब। तो कमोबेश ये वही लोग, इनके पास कुछ नहीं है, ना विजन है, ना कोई और चीज। आप क्या दे रहे हैं? आप अपने कंट्री को क्या डिलीवर कर रहे हैं? आप अपने नागरिकों के लिए क्या कर रहे हैं? उनके जीवन को सुखद बनाने के लिए क्या कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं? तो इन सारी चीजों को लेके मैं आपको बताऊं, आज मैं यजुर्वेद को थोड़ा सा पढ़ रहा था कि देखिए क्या क्या चीजें हैं
और जो सनातन धर्म की चीजों को लेके लोग लड़े मरे जा रहे हैं, तो आखिर स्थिति क्या है? सबके बयान भी मैंने देखे, कुछ को ट्रांसलेट किया, और इसके बाद में मैं इस स्थिति पे पहुंचा, किसी ने कोई गलत तो नहीं कहा, यही कहा यदि कोई धर्म असमानता दिखाता है, कोई इस तरह से करता है, कोई किसी के उसको तोड़ता है, बिगाड़ने की बात करता है, तो ऐसे धर्म को हम नहीं मानते, इसे खत्म कर देना चाहिए। तो इस तरह की बात यदि कोई करता है तो भाई सही बात है कि यदि कोई धर्म इस देश की मानवता, नैतिकता और चीजों को खत्म करने की बात करता है, रेप की बात करता है और तमाम तरह के अपराध करता है, तो निश्चित रूप से उस धर्म को खत्म। और सनातन नाम से तो कोई धर्म था ही नहीं, धर्म ही नहीं है इस नाम से। सनातन का मतलब होता है शाश्वत। वो डिफाइन किया गया है कि जो वैदिक धर्म चला आ रहा है वही लगातार चला रहा है, और शाश्वत है, वो लगातार तमाम चीजों को अपने में समाहित करता है। दैट्स ऑल। अब लेकिन आप उसको जब इस तरह से डिफाइन करते हैं, नफरत की नजर से देखेंगे, तो आप बहुत सारी परिभाषाएं निकाल सकते हैं। मेरी बेटी मुझे पढ़ते हुए देख रही थी और उसने वो देखा, उसने कहा पापा घर में बहुत सारी भगवान की ये मूर्तियां रखी हैं, तो हमें तो लगता है कि आप मेरी एक बात मानेंगे। मैंने कहा बताइए। उसने कहा चलिए इन्हें फेंक आते हैं। मैंने कहा ठीक है बेटा, फेंक आते हैं। तो उसने कहा आप फेंक देंगे? मैंने कहा फेंक देंगे, तुम्हारी इच्छा है। तो उसने कहा है आप तो पूजा करते हैं। मैंने कहा करता हूं, लेकिन तुम कह रही हो, तुम्हारी भावना का ध्यान रखते हुए फेंक दूंगा मैं। तो उसने कहा फिर आपके भगवान? मैंने कहा भगवान मूर्तियां नहीं है, ये ध्यान केंद्रित करने का एक साधन मात्र है, साधन, साध्य नहीं है। और ईश्वर साध्य है, ईश्वर निर्विकार है, वो दिखता नहीं है, और वो जिस तरह से है उसका कोई आकार नहीं। हमने तो आकार अपनी सुविधा अनुसार बना लिया। तो इनके निर्माता तो हम हैं, ईश्वर के नहीं है, ईश्वर हमारा निर्माता। तो ईश्वर का कोई आकार नहीं। इन मूर्तियों के लिए मेरी कोई लड़ाई नहीं। तुम कल कहती हो, आज कहती हो, अभी कहती हो, चल के फेंक देते। तो यही मैं लॉजिक दे रहा हूं कि आप इन चीजों में नहीं फंसना चाहिए, क्योंकि यही दंगे फसाद कराते हैं। ईश्वर दंगे फसाद नहीं कराता। ईश्वर आप में भी है, मुझ में भी है। तो जब ईश्वर सब में है, सारी चीजें हैं, तो आप उसे समझिए, उसको पढ़िए, उनसे सीखिए। भगवान शिव विष पीते हैं, तो यह कंसेप्ट दिया गया उसमें कि विष इसलिए पीते हैं कि दुनिया को उस विष के कोलाहल से बचाया जाए, ना कि आप भी उनको देख के पीने लगी। तो आप इससे समझ सकते हैं कि वो मानव मात्र को बचाने के लिए, जाति धर्म देख के नहीं, सबको बचाने के लिए पी रहे हैं। और आप क्या कर रहे हैं? आप अपने लिए दूसरों को विष पिलाना चाहते हैं। तो ऐसा विश्व गुरु जो अपनी छवि बनाने के लिए दूसरे सब में विष घोल रहा हो, तो उसका डर स्वाभाविक है। वो डरेगा उन लोगों से जो लोग सच सामने लाते हैं, वो डरेगा उन लोगों से जो सवाल करते हैं, और वो डरेगा जो विरोध कर सकते हैं, वो डरेगा जो जीवित प्राणी है उनसे। वो इसी डर में जी रहा है, और उसका डर आज बिल्कुल साफ नजर आ गया जो राष्ट्रपति का इनविटेशन लेटर है उसके जरिए, कि इतना डरा सहमा और इतना कमजोर यदि हिंदुस्तान का डरपोक प्रधानमंत्री, कायर प्रधानमंत्री ही लिखा था, तो मुझे शर्म आती है कि हमारे पुरोधाओं ने, जो पीछे आपको तस्वीर में दिख रहे होंगे, उन्होंने इस देश को बनाया था बहादुरी से। पंडित जवाहरलाल नेहरू पे 4 बार जानलेवा हमला हुआ, 4 बार। उन्होंने कभी अपनी सुरक्षा नहीं बढ़ाई। श्रीमती इंदिरा गांधी के समय तक सुरक्षा कोई बहुत नहीं होती थी। जो लोग पुराने लोग हैं वो जानते हैं इस बात। जब श्रीमती इंदिरा गांधी की शहीद हुई, उसके बाद उनकी सुरक्षा
प्रधानमंत्री की सुरक्षा को लेकर के तमाम चीजें हुई और सब कुछ किया गया, और ये मजबूरी में तब किया गया। तो इससे आप समझिए आज वो दौर है कि सबसे ज्यादा हिंदुस्तान की सुरक्षा का खर्च जिस पर होता है, सबसे ज्यादा महंगे अय्यासी वाले घर महल प्लेन सब में जो रहता है, सबसे ज्यादा खर्च करता है, सबसे ज्यादा रईसी दिखाता है, पंडित नेहरू रईस घर के थे और खादी पहन के जिए। और वो शख्स कहता है मैं गरीब घर से आया, चाय वाला था, और न जाने क्या क्या बताता है, लेकिन वो सबसे ज्यादा ये करता है। तो यह बताता है कि इतना डरपोक और झूठ बोलने वाला हमें प्रधानमंत्री लिखा था। यह हमारे लिए दुखद स्थिति है और यह पूरे दुनिया में हमारे लिए एक मजाक का कारण बन गया है। जय